स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, देखिए जैसा हम सब वेट कर रहे थे कि 10th को सुबह 10 AM पे डॉक्टर निशंक लाइव सेशन में बहुत सारी क्वेरीज़ को रिप्लाई करेंगे और वो आए भी और लगभग 1 घंटे का सेशन उन्होंने लिया। देखिए उन्होंने ये ट्विटर पे और फेसबुक पे उनके डाला था, इंटरेक्टिंग विद टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स ऑन अपकमिंग कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम्स। तो अब इसमें क्या रहा, क्या इस सेशन की हाईलाइट थी, क्या आउटकम हुआ, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले ही बता दूं, क्लैरिटी की चीज़ों पे कम आई, कन्फ्यूजन अभी भी है, मोर ऑफ ज्ञान आप कह सकते हैं, भरोसे वाली बातें ज़्यादा थी, एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स देने से वो अभी भी बचे थे और वो लॉजिकल भी है क्योंकि सिचुएशन जब तक क्लियर नहीं होगी एग्जैक्ट स्टेटमेंट कैसे मिनिस्टर दे सकते हैं। तो देखिए हाइलाइट्स क्या थी, जो क्वेश्चंस उन्होंने लिए। देखिए स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और शिक्षा विभाग ने कैसे ऑनलाइन पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें थी, उन पे नहीं जाएंगे, अपन सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने डायरेक्ट लिया कि भाई प्रैक्टिकल एक भी बच्चे ने नहीं किया है तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं आप। तो उनका कहना था कि वी विल वेट फॉर द सिचुएशन, अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं हुई, सिचुएशन ऐसी ही थोड़े दिन और रही तो शायद ये डिसीजन हो सकता है कि प्रैक्टिकल्स ना हो। अभी इस पे उन्होंने कुछ कहने से बचे। उन्होंने कहा वी होप कि 17 राज्यों में स्कूल्स खुल चुके हैं, ये बात अलग है कि अटेंडेंस बहुत कम है, बट शायद अगर आगे स्थितियाँ सही होंगी तो प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे क्योंकि वो स्कूल लेवल पे होते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने हिंट किया अगर सिचुएशन नहीं इम्प्रूव हुई थोड़े टाइम में तो शायद प्रैक्टिकल्स कैंसिल करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेबस रिडक्शन का। अब इसके दो पार्ट से, तो एक तो उन्होंने जो डायरेक्ट क्वेश्चन लिया कि एक स्टूडेंट ने ये बोला 30% आपने रिड्यूस कर दिया, अब हमें और रिडक्शन नहीं चाहिए। तो इस पे उन्होंने कहा था ऐसे मुझे बहुत कमेंट्स मिले हैं एंड इट्स गुड, 30% तक जो रिड्यूस हुआ है वो बोले कि हमें करना नहीं था बट परिस्थितियों वश करना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने इसका भी लिया कि भाई जेई और नीट में भी क्या ये हटना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 10% 20% क्या हो नहीं हो, अलग अलग बोर्ड्स ने क्या रिड्यूस किया है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी भी हिंट दिया कि शायद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस से रिलेटेड कुछ रिडक्शन की बात हो सकती है, जैसा उन्होंने पहले भी कहा। हाँ, बट ये क्लियर है सीबीएसई में शायद अब और कोई रिडक्शन नहीं होगा, जो 30% रिडक्शन है वो क्लियर है। यहाँ एक कन्फ्यूजन हट गया है कि अब बोर्ड में जो 50% तक की बातें थी वो बातें लग रहा है अब नहीं होंगी, 30% रिडक्शन के आगे और कोई रिडक्शन नहीं होगा। फिर बात हुई एग्ज़ाम डिले की, क्या बोर्ड के एग्ज़ाम डिले होंगे, नीट एग्ज़ाम डिले होगा, जेई एग्ज़ाम डिले होगा। तो इस पे भी उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस यही कहा आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि लास्ट टाइम भी 2 बार 3 बार जेई के एग्ज़ाम को, नीट के एग्ज़ाम को रिवाइज डेट्स के साथ दिया एज़ पर सिचुएशन। बोले हम सिचुएशन को देख के जो भी आपके हित में बेस्ट निर्णय होगा वो हम करेंगे। एग्जैक्ट क्लैरिटी देने से बचे, बट हाँ कुछ उन्होंने हिंट दिए कि ध्यान रखा जाएगा कि आपको प्रॉपर टाइम मिले, आपको कोई नुकसान ना हो। तो शायद डिले पे मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो होगा। अब कितना होगा ये अभी भी कहना मुश्किल है एंड एक्चुअली ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर दिसंबर जनवरी में स्कूल्स ओपन हो जाते हैं तो सिचुएशन अलग होगी, और दिसंबर जनवरी में भी स्कूल्स ओपन नहीं हो पाते हैं तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। सो अभी क्लैरिटी नहीं है, बट उन्होंने कहा सिचुएशन देख के ही बात करेंगे। अभी कोई प्रॉमिस ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम डिले होगा ही होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई क्लैरिटी अभी इस एड्रेस में तो एटलीस्ट आपको नहीं मिली। अब इसके साथ साथ इन्हीं सवालों के जवाब देते देते उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ वियर्ड बोले। क्या बोले मतलब कुछ, मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे एग्जैक्टली, मतलब जो बातें थी उसका क्रक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मिनिस्टर साहब का ये कहना था ऑन द क्वेश्चन ऑफ सिलेबस रिडक्शन इन एग्ज़ाम्स, और बाकी जगह बोर्ड्स में भी या इवन उन्होंने जेई नीट के लिए भी इस तरह की हिंट दी कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई आपको 100 क्वेश्चंस दें और उसमें से आपको 75 या 80 ही करने हैं, या 120 क्वेश्चंस दें और 100 ही करने हैं, जिसमें मतलब 10-20% क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो जाएं, जिसमें जो रिड्यूस सिलेबस था अगर आपको नहीं आता तो आपका लॉस नहीं हो रहा और जिनको आता है उनके लिए चॉइसेस बढ़ जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। भी बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अपने जितने भी एग्ज़ाम होते हैं नीट और जेई, वहाँ हर क्वेश्चन को आपका नेसेसरी होता है। अब इसमें चॉइसेस इस तरह की आना, मतलब पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट उन्होंने ऐसा बोला कि वी आर थिंकिंग ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी लाएं जिससे कि जिसने ज़्यादा पढ़ा है उसको भी नुकसान नहीं हो और जिसने कम पढ़ा है उसको भी नुकसान नहीं हो। ये एक बहुत ही स्पेशल सा उन्होंने एक सजेशन दिया। ये इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा आई डाउट, बट ये बड़ा एक यूनिक सा उनका सजेशन आया कि भाई ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। एक और आउट ऑफ द बॉक्स जो उनका सोल्यूशन था कि भाई जेई के लिए हम 2 की जगह 3 या 4 अटेम्प्ट्स करने की भी सोच रहे हैं, जिससे कि हम अलग अलग गैप्स पे करवा सकें। कोई किसी डेट पे मिस करता है तो उसके पास अटेम्प्ट्स और आ जाएं।
अभी तो मुझे तो 2 बार का ही अभी जैसा लग रहा है, 2 बार कैसे होगा। अब मिनिस्टर साहब ने बोला वी आर लुकिंग फॉर 3 इवन 4 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर फॉर जेई। अब पता नहीं है 4 अटेम्प्ट्स क्या, बट ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया उनका आया है। और नीट के लिए भी उन्होंने कहा भाई अभी तक तो हमारा ऑफलाइन ही होता है, फिर भी हम एक बार चेक करेंगे क्या इसको और किसी मोड में भी लिया जा सकता है क्या। तो ये कुछ चीफ हाइलाइट्स थी, बाकी तो मोर और लेस उन्होंने खुद का मतलब वही क्या चल रहा है, कैसे हमने किया 33 करोड़ स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने एग्ज़ाम कराया, इतने ज़बरदस्त अपोजिशन के बाद भी उन्होंने कहा क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी था और अल्टीमेटली हुआ, और हमने इतने सेफ्टी अरेंजमेंट्स नीट जैसे एग्ज़ाम में रखे कि 14-15 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और कोई भी गलत केसेस या बोलें अपन कोई कोविड केसेस उससे नहीं बढ़े, बिल्कुल प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ किया। तो इस बार भी उन्होंने सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम, मतलब वो तो आपको भरोसा दिलाया। उन्होंने इवन ये बात भी कही कि भाई स्कूल्स के थ्रू कोरोना फैल रहा है, आप ऐसे नहीं बोलें घर पे रह के भी फैल रहा है। स्कूल्स अगर खुलते हैं और आप प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो उससे ऐसे फैलने की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लगते अगर आप सावधानी रखेंगे तो। और ये कुछ कुछ बातें ठीक भी थी, बट जो भी एटलीस्ट मिनिस्टर साहब की बात ये है कि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत इंटरेक्ट एक्सटेंसिवली किया था, खुद ने कमांड लिया था और इस बार भी लिया। अब देखिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जैक्ट डेट्स वगैरह आएंगी वो तो नहीं आई, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने दी। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ अब सीबीएसई में फर्दर सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ी क्लैरिटी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कुछ सिलेबस का कुछ ना कुछ तो ये जुगाड़ आपके लिए करेंगे, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ ना कुछ ये आइडियाज़ लेके आएंगे, ऐसा कहने का इनका तात्पर्य रहा। तो ये थी आज की हाइलाइट्स। और भी कोई अपडेट्स होंगी तो जैसा मैंने कहा इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। अब से एग्ज़ाम और काउंसलिंग तक ये चैनल आपके लिए एक्चुअली बहुत काम का रहेगा। Thanks for watching. Please share this channel. Thank you once again.